सो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और 2026 के बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो आज का यह वीडियो आप मिस मत कीजिएगा। मैं आपको आशा दिलाता हूं कि इस वीडियो को यदि आप पूरा देखते हैं तो आपको इस वीडियो से बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब SH स्मार्ट स्टडी चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो है रूट में जो अपरिमेय संख्या है उस जैसे सिद्ध कैसे करते हैं। जैसे लिखा होता है रूट में 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, रूट में 2 है उसको अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो आज हम देखेंगे रूट में अपरिमेय संख्या सिद्ध करना किस प्रकार से हम सिद्ध करेंगे। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो देख लेते हैं जो पहला हमारा क्वेश्चन है बोर्ड पर लिख दिए हैं, इसको आपको हल करके पूरा अच्छे से दिखाते हैं। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे सिद्ध करना है। यहाँ पे सवाल लिख दिए हैं। सवाल है हमारा सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको सिद्ध करने से पहले मैं आपको बता दूं जिस प्रकार से ये वाला सवाल हम हल करेंगे, रूट 5 जो है इसको हम सिद्ध करेंगे एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से आप किसी भी संख्याओं को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। जैसे रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13। आप इस प्रकार से सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और इस सवाल को ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहला हमारा जो स्टेप होगा वो क्या होगा, पहले हम मान लेंगे। जब हम यहाँ पे हल करेंगे तो पहले हम लिखेंगे माना। इसको सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय संख्या। तो हम मान लेंगे क्या, एक परिमेय संख्या। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे मान लिया। अब जब रूट 5 को एक परिमेय संख्या माने हैं तो आपको पता है कि परिमेय संख्या वो होता है जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी तो हम इस प्रकार से हैं। जब दूसरा हम लाइन यहाँ पे शुरू करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि रूट 5 बराबर A/B। क्योंकि रूट 5 क्या माने, एक परिमेय संख्या माने हैं, तो इसके बराबर हम A/B कर सकते हैं। क्योंकि ये जब रूट 5 परिमेय है तो इसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे A और B क्या है, इसको मान लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे A और B क्या है, दोनों ही क्या है, सहअभाज्य संख्या है। लिखेंगे हम दोनों सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, आपको बता दें सहअभाज्य संख्या क्या होती है। सहअभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, केवल एक संख्या एक। जैसे 5 हो गया और 7 हो गया, इनके पेयर देखें केवल एक ही है। ये एक है जो दोनों को ही डिवाइड कर सकता है और कोई नहीं जो दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, वही क्या होती है, ऐसा पेयर होता है, इसी को हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके बाद जो हमारा स्टेप अगला स्टेप होगा उसमें हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखिए बहुत ही आसानी से यहाँ पे देखें, कोई दिक्कत नहीं है। रूट 5 अगर आप वर्ग करेंगे तो साफ साफ आपको पता होगा क्या आएगा, रूट 5 आएगा। A का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, A² आएगा। B का वर्ग करेंगे क्या आएगा, B² आएगा। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो अब क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा B इधर डिवाइड है, इधर अगर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 5B² हो जाएगा। बराबर में इधर क्या बचेगा, हमारा A² बचेगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा 5 है इधर आकर के A को डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये है कि जो 5 है A के वर्ग को डिवाइड करेगा, तो A को भी वो डिवाइड कर सकता है। क्योंकि कर सकता है क्या, करेगा ही करेगा, इतना श्योरिटी है इसमें। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो 5 है A² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, तो जब 5 A² को विभाजित करता है तो यही 5 जो है A को भी विभाजित करेगा। A को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ये पक्का श्योरिटी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मान लेते हैं कि 10 के वर्ग को 5 डिवाइड कर रहा है तो 10 को भी 5 डिवाइड करेगा, है कि नहीं। ये चीज़ यहाँ पे लिख दी है। इसके आगे अब यहाँ पे अगर देखा जाए
तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसके आगे हम यहाँ मान लेते हैं ए बराबर, हम यहाँ मान लेते हैं ए बराबर 5c है। क्या है, ए बराबर मान लेते हैं 5c। अब यहाँ से ये हमारा c क्या आ गया, c एक हमारा धनात्मक पूर्णांक है। हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे कि c एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे अब ऊपर वाला स्टेप देखेंगे, यहाँ पे क्या हमारा 5b का स्क्वायर, यानी कि a यहाँ पे ये क्या हमारा 5b स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5b का स्क्वायर, ठीक है। यहीं से ऊपर वाले से यहाँ से लेकर के इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। यहाँ पे लिखे नहीं, इसको मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 1। ये हमारा हो गया 5b स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखेंगे a का वर्ग है, तो ये जो हमारा 5c है इसका भी क्या होगा, हमारा यहाँ पे वर्ग होगा, ठीक है। ये वर्ग हो गया हमारा। अब इसके आगे वाला जो हमारा स्टेप है क्या होगा, इसको हम हल कर देते हैं आसानी से। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5b का वर्ग बराबर, 5 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 25, c का वर्ग करेंगे हो जाएगा c का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 कम 5, 5 25 क्या हो जाएगा भैया 25 हो जाएगा। यहाँ पे जाएगा हमारा 5 25 25। तो जो हमारा फाइनल आएगा क्या आएगा, b स्क्वायर बराबर आएगा 5c का वर्ग आएगा। अब यहाँ से इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब आप जरा गौर करिए, समीकरण 1 को देखिए और समीकरण 2 को देखिए। तो समीकरण 1 को देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 5 जो है हमारा a को विभाजित कर रहा है, और यहाँ पे देखेंगे तो 5 हमारा क्या है, b को विभाजित कर रहा है। हम यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे कि 5 क्या है, पहले लिख देते हैं फिर लिखेंगे समीकरण 2। पहले लिखेंगे हम यहाँ पे 5b के वर्ग को सेम टू सेम लिखेंगे पूरा वाला। तो हम यहाँ पे लिख दिए 5b के वर्ग को विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब आप ये बताइए हमको, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो 5 ऐसा संख्या जो a को भी और b को दोनों को विभाजित कर रहा है, तो क्या ऐसा संभव हो सकता है। जब हम यहाँ पे पहले मान लिए हैं कि a और b क्या है, दोनों क्या एक स्वाभाज्य संख्या है, हम ऐसा लिए हैं कि दोनों क्या एक स्वाभाज्य संख्या है, तो दोनों ही स्वाभाज्य जब संख्या है तो क्या 5 दोनों को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो ये क्या एक विरोधाभास है। और ये विरोधाभास कैसे हुआ है, हमारी गलत कल्पना कर जो हम यहाँ पे पहले से मान लिए थे परिमेय संख्या, इसकी वजह से यहाँ पे ऐसा विरोधाभास आ रहा है कि 5 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है और वही 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन ऐसा संभव है नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यह एक क्या है, विरोधाभास है, और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः हम कह सकते हैं ये जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पे स्पेस था नहीं, तो यहाँ पे लिख दिए समीकरण 1 व 2 से 5 जो है हमारा a और b दोनों को डिवाइड करता है, दोनों को विभाजित करता है, तो ऐसा ये संभव नहीं है। ऐसा ये क्यों हुआ है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, जो हम यहाँ पे पहले लाइन में मान लिए थे परिमेय संख्या, ठीक है। इसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि 5 जो है a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमको सिद्ध करना था। तो भी आपको बताएं जिस प्रकार से ये √5 वाला हम अपरिमेय सिद्ध किए, इसी प्रकार से आप सबको कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आप इसको देख सकते हैं। तो देख लेते हैं दूसरा वाला हमारा सवाल। दूसरे सवाल में आप देखेंगे यहाँ पे दिया है, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको √5 वाला समझ में आया होगा। तो आप इसको भी ध्यान से देख लीजिए, जो बोर्ड एग्जाम में पूछ जाते हैं। इसको भी हल करने से पहले हम क्या करेंगे, वही पहला वाला हमारा स्टेप है, पहले हम मान लेंगे। जब हम यहाँ पे हल करेंगे तो पहले हम लिखेंगे माना, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने से पहले उसको परिमेय मानेंगे। माना 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। पहले हम क्या मान लेंगे, परिमेय, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इतना हमने यहाँ पे मान लिया। अब इसके आगे जो दूसरा हमारा स्टेप है, इसके बराबर मानना, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर हम क्या मान लेंगे, a/b। a/b मान लिए। अब ये a और b जो है ये क्या हमारा एक मान लेंगे क्या है, एक स्वाभाज्य संख्या है। a और b दोनों ही क्या है, एक स्वाभाज्य संख्या है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा प्लस वाला 3 है ना,
इसको उधर भेजेंगे। अगर केवल √5 या √7 ऐसे होता है इसका हम वर्क करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा ये 3 है, इसको उधर भेजेंगे। तो इसको जब उधर भेजेंगे तो इधर हमारा क्या बचेगा, इधर बचेगा 2√5 बराबर a/b एच टी रहेगा हमारा। ये प्लस है, जाएगा क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे पहले इसको इसी प्रकार उतार लेंगे। 2√5 बराबर इसके बटे 1 मान लेंगे तो 3 गुणा जाएगा, तो a माइनस का हो जाएगा 3b और अपान में क्या है हमारा b। ठीक, अब ये जो हमारा 2 है इधर मल्टीप्लाई है, इधर क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो इधर क्या बचेगा हमारा, इधर बचेगा हमारा 5 बराबर a माइनस 3b तो एच टी रहेगा। ये जो 2 है b में क्या करेगा डिवाइड यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 2b हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या माने थे, a और b क्या माने थे, एक स्वाभाज्य संख्या है। स्वाभाज्य संख्या है तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा ही। जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया, 19 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया, ये सभी स्वाभाज्य संख्या का पेयर है। तो अगर हम किसी को ऊपर नीचे कर दे, 5/7 कर दे या फिर 7/5 कर दे, इसी प्रकार से 13/19 कर दे या फिर 19/13 कर दे, ये सभी क्या होंगी हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। तो इनमें a और b कोई भी संख्या होगी, एक स्वाभाज्य संख्या दिया है तो कोई भी संख्या होगा तो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही आएगा। ये जो हल होकर के आएगा ये पूरा हमारा, ये क्या आएगा हमारा एक परिमेय संख्या आएगा। लेकिन आप देखेंगे एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या क्या है बराबर यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि अभी हम √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करके आए हैं। √5 हम सिद्ध कर दिए हैं कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे एक परिमेय संख्या एक परिमेय और अपरिमेय के बराबर है। तो क्या ये ऐसा हो सकता है, ऐसा ये संभव नहीं है। तो ऐसा ये हुआ क्यों है, ऐसा हुआ है हमारी गलत कल्पना का कारण, जो हम यहाँ पे पहले मान लिए थे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये संभव नहीं है। ये कैसे हुआ है, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ये क्या है, विरोधाभास है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और इसमें कुछ करना है नहीं, ये आपका हल हो गया, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे यह एक विरोधाभास है। यह एक, पहले लिख देंगे कि कभी भी, इसके पहले एक लाइन आप लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले कि कभी भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ठीक है, अब इसका हम लिखेंगे यह एक विरोधाभास है और यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक, अतः हम एक लाइन लिख देंगे। अतः हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम यहाँ लिखेंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट हमारा सवाल है वो देखेंगे आप, दिया सिद्ध कीजिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक हम आपको बता दिए, रूट में 5 केवल अकेला था, √5 उसको सिद्ध कर दिए। एक था हमारा ±3 + 2√5 उसको भी सिद्ध कर दिए। एक हमारा आ गया बट्टे वाला, इसको भी सिद्ध कर दे रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप अब कोई भी सवाल आएगा आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं इसको फिर से। इसमें भी हमारा वही पहला स्टेप सेम टू सेम है। जब हम हल करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखेंगे ये तीसरा हमारा अपरिमेय सिद्ध कर रहे हैं, सेम टू सेम सब में वही प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है हमारा दूसरा जो स्टेप है, फिर से पहले मान लेना है, इसके बराबर करना है। 1/√2 बराबर मान लेते हैं a/b, सब में वही a/b, फिर ब्रैकेट में वही a और b क्या है, एक स्वाभाज्य संख्या है, सेम टू सेम। तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, हम ब्रैकेट में लिखेंगे कि a और b दोनों ही क्या है, स्वाभाज्य संख्या है। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, इसका हम गुणा करते हैं इसमें गुणा करेंगे हमारा क्या जाएगा, b आ जाएगा बराबर, इधर करेंगे तो क्या आएगा, √2a हो जाएगा। ठीक है, √2a हो जाएगा, a बाहर है रूट से। ठीक, ये हमारा जाएगा। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो हम यहाँ लिखेंगे
वर्ग करने पर लिख दे रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। जब हम यहाँ पे वर्ग करेंगे तो हमारा इधर का वर्ग हो जाएगा b का वर्ग बराबर इधर का, जब रूट 2a का वर्ग करेंगे तो क्या जाएगा हमारा, रूट बाहर निकल जाएगा, 2a का हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे बहुत ही आसानी से हमारा क्या जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखने से हमको क्या मिलता है, प्रतीत होता है कि जो हमारा 2 है ये b के वर्ग को डिवाइड करेगा, और जब b के वर्ग को डिवाइड करेगा तो वो b को भी डिवाइड करेगा। हम ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे कि 2 जो है वो b के वर्ग को विभाजित करता है। ठीक, तो 2 जो है b को भी विभाजित करेगा, इतना हमको लिखना है। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, उसको मान लिया समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसके आगे फिर हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको अब यहाँ पे मान लेना है b बराबर मान लेना है 2c। क्या मान लेना है, 2c। अब ये c क्या होगा हमारा, एक धन पूर्णांक होगा, c क्या होगा, एक धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे b का क्या हुआ है, वर्ग हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2c, b का स्थान पे 2c, इसका हो जाएगा हमारा वर्ग हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या जाएगा हमारा 2a का स्क्वायर जो पहले से हमारा यहाँ पे है। अब 2c का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 4c का वर्ग बराबर यहाँ पे करेंगे तो 2a का वर्ग एज इट इज रहेगा हमारा। ठीक, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 2 हमारा है, इधर वाला जो 2 है, इधर वाला क्या करेगा, डिवाइड करेगा कितनी बार में, 2 बार में। तो यही हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 2c का वर्ग बराबर a का वर्ग। अब यहाँ से देखने पर हमको क्या लग रहा है, ये जो 2 है a के वर्ग को डिवाइड करेगा, और जब 2a के वर्ग को डिवाइड करेगा तो 2 जो है a को भी डिवाइड करेगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो 2 है b के वर्ग को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो 2 जो है b को भी विभाजित करेगा। ये सब स्टेप आप देखेंगे सभी में है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब आप फिर से वही चीज़ देखेंगे जैसे रूट 5 में देखे थे, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे। यहाँ पे जो 2 हमारा है b को विभाजित कर रहा है, और यहाँ पे 2 a को कर रहा है, यानी एक ही संख्या है a और b दोनों को विभाजित कर रही है। तो ऐसा संभव नहीं है क्योंकि ये दोनों संख्या क्या है, सभाज्य संख्या है। ठीक है, एक को छोड़कर के भाई कोई भी सभाज्य के पेयर को डिवाइड नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे तो हो रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक गलत कल्पना के कारण हो रहा है, यह एक विरोधाभास है। और ऐसा विरोधाभास इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पहले से मान लिया था, तो ये गलत कल्पना के कारण हो रहा है। तो फिर से हम वही सब लाइन लिखेंगे, फिर से वापस से वही लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम कि यह एक विरोधाभास है और यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः हम कह सकते हैं कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तब देखेंगे यहाँ पे स्पेस है नहीं तो यहाँ पे लिख दिए, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से ये जो हमारा 2 है संख्या a व b दोनों को विभाजित करता है, a व b दोनों को, यहाँ देखेंगे समीकरण 1 और 2 में a और b दोनों को क्या करता है, विभाजित करता है। ऐसा संभव नहीं है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, जो हम पहले नहीं माने थे। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः कह सकते हैं 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जब ये परिमेय सिद्ध नहीं हुआ तो ये क्या एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा हमने सिद्ध किया यहाँ पे। तो आप इसको देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको जितनी भी यहाँ पे अपरिमेय संख्या सिद्ध किए हैं आपको समझ में आया होगा। 3 टाइप के अपरिमेय संख्या सिद्ध किए हैं, ऐसे अब कोई भी होंगे आप इसी प्रकार से सेम टू सेम कर सकते हैं, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। और ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये सभी सवाल नहीं आते हैं। आपको पहले ही बताया है, सब लोग रटते हैं इसको, तो आप इसको एक आध दो बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये सवाल आ जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के, तब तक आप पढ़ते रहिए अच्छे से। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।